लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन की तशहीर का आधा घंटा बाकी है और ऐसे में रामपुर और आजमगढ़ में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। शाम 5 बजे असेंबली इंतखाबी तशहीर थम जाएगी। 23 जून को वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब तशहीर के लिए सिर्फ आधा घंटा बाकी है। लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन होना है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर ज़िमनी इलेक्शन है। रामपुर और आजमगढ़ में ज़िमनी इलेक्शन को लेकर आज शाम 5 बजे जो तशहीर का प्रोग्राम है वो थम जाएगा। वक्त यानी कि 5 बजे तक का है और कल जो है 23 जून को परसों वोट डाले जाएंगे। तो शाम 5 बजे थम जाएगी इंतखाबी तशहीर। 23 जून को वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके लिए तमाम पार्टी, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, आजमगढ़ को लेकर पूरी ताकत झोंकती हुई ये तीनों पार्टियां नजर आई हैं। रामपुर और आजमगढ़ में ज़िमनी इलेक्शन होना है 23 तारीख को और ऐसे में आज शाम 5 बजे इंतखाबी तशहीर थम जाएगी। सिर्फ आधा घंटा बचा है इंतखाबी तशहीर के लिए। तो लोकसभा ज़िमनी इलेक्शन की तशहीर के लिए महज आधा घंटा बाकी है। रामपुर और आजमगढ़ में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं 23 तारीख को। सैयद आमिर हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। सैयद आमिर, 23 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, वोट डालने हैं और अब तशहीर के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है। किस तरीके से तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई? देखिए, मौजूदा हालात ये हैं रामपुर के कि आजम खान एक जलसे को खिताब इस टाइम कर रहे हैं। रामपुर में ये उनका तीसरा जलसा है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आज है और पूरे दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर से कैंपेनिंग की है आज रामपुर में ही। दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, वो उन्होंने 2 सभाएं की हैं। इसके अलावा यूपी सरकार में कई मंत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो पूरे तरीके से ये जो कैंपेन है इलेक्शन की ये अभी शबाब पर है और आधे घंटे बाद ये खत्म हो जाएगी। आज उसके बाद फैसला आवाम के हाथ में होगा और आवाम ये तय करेगी कि वो पार्लियामेंट में किसको भेजेगी चुन के। और बिल्कुल रामपुर से जैसे कि आप बता रहे हैं कि मुकाबला जो है वो दिलचस्प नजर आ रहा है, कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। राजा आमिर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आजम खान उनकी हिमायत में खुद यहाँ पर तशहीर कर रहे हैं और वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है आजम खान ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलेगी? हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो सैलाब लोगों का नाजरीन की तादाद क्या बताती है? देखिए, आजम खान का साफ कहना था कि अगर वो ये सीट हारते हैं तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके ऊपर जुल्म है वो बढ़ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक जलसे में ये बात कही और उसके बाद उन्होंने कहा ये सीट उनके लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर ये सीट जीतते हैं तो उनके साथ एक शख्स और खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों में जा रहे हैं और साफ तौर पर कई मुद्दे हैं, कई ऐसे बातें हैं जिनको वो जनता के बीच ला रहे हैं, जिनमें जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे उनका मुद्दा है और दूसरा कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिनके ऊपर वो हर जगह जलसे में बात कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल इस वक्त भी कैंपेन जारी है और जहां पर मैं मौजूद हूं कुछ ही फासले पर आजम खान का एक जलसा जो है चल रहा है, वहां पर वो खिताब कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आमिर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।